वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। महाकुंभ में जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ है, गोदी मीडिया की स्क्रीन से यह खबर गायब है। योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अभी सरकारी आंकड़े भी जारी नहीं हो पाए हैं। लेकिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई होगी और कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या शाही स्नान के वक्त जो भगदड़ मची, उस दौरान कैसे हालात थे, प्रशासन क्या कर रहा था, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये महिला चीख चीख कर गुहार लगा रही थी कि मुझे मदद करिए, मेरी मदद करिए, लेकिन इस महिला की चीख सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये वीडियो देखिए आप। सही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं हुआ वहाँ? आ भी गया। तो भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर क्या भैया, क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची। बागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जो घायल हुए हैं, जो चश्मदीद हैं, वो क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हेडलाइन आप देखिए दोस्तों। भीड़ के नीचे मैं आधे घंटे दबा रहा, पत्नी की मौत हो गई। महाकुंभ में भगदड़ में फंसे श्रद्धालु की ये दर्दनाक कहानी सामने आई है। टीवी मीडिया, अखबारों की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 10 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने की जानकारी साझा की जा रही है मीडिया में, जबकि बहुत कुछ इसमें छुपाया जा रहा है। महाकुंभ में जो पीड़ित हैं वो अपनी दर्दनाक कहानी लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। पत्नी की मौत हो गई, मैं आधे घंटे भीड़ के नीचे दबा रहा। यहाँ घटना में अपनी पत्नी खो चुके फूलचंद विश्वकर्मा ने कहा कि रात को हम गंगा में नहाकर निकले तो देखा उधर से गेट खुल गया, दोनों ओर से पब्लिक थी, लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे। मेरी पत्नी की मौत हो गई, मैं आधे घंटे तक भीड़ के नीचे दबा रहा। औरंगाबाद से आए विनय कुमार ने कहा है कि कुछ लोग घाट की तरफ जा रहे थे, इतने में आगे बढ़े कुछ लोग पीछे की ओर लौटने लगे। इधर से जा रहे लोगों ने धक्का दिया तो कोई बाहर नहीं निकल पाया। उस जगह कोई पुलिस नहीं थी। इस दौरान भीड़ में लोग गिरे और फिर आदमी पर आदमी, औरत गिरते चले गए, कोई उठा नहीं पाया और दबकर लोगों की मौत हो गई। बड़ा सवाल, योगी सरकार क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी? क्या योगी सरकार इसको लेकर कोई आंकड़ा जारी करेगी? क्योंकि आंकड़े का लगातार इंतजार किया जा रहा है। हालांकि मीडिया में 10 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके अनुसार संख्या जो हो सकती है मृतकों की 100 से ज़्यादा हो सकती है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार से इस्तीफा मांगा है। तो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, कई नेता योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों आपको बताऊं तो टीवी मीडिया कोई भी सवाल इस समय योगी आदित्यनाथ सरकार से नहीं कर रहा है। टीवी मीडिया अपनी भोंपू लगातार बजा रहा है। डबल इंजन सरकार से वो कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। सोच के देखिए, कल्पना करिए, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं होती, गैर बीजेपी की सरकार यहां पर होती, तो क्या टीवी मीडिया ऐसे ही अपनी जुबान बंद रखता? नहीं रखता। योगी आदित्यनाथ हैं, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की भोपू बजा रहा है टीवी मीडिया, इसलिए वो योगी से कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल मैं पूछता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या इस्तीफा देंगे? महाकुंभ हादसे को लेकर राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने भगदड़ की वजह बताई और कहा कि जो वीआईपी कल्चर आ गया है महाकुंभ में, और वीआईपी कल्चर को लेकर दोस्तों आपने कई वीडियो इससे पहले देखे होंगे, जो आम जनता है वहाँ पर
उसके लिए कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वीआईपी कल्चर है ये इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफ़ी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी घटना आगे ना हो इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची है, जहां टीवी मीडिया को इसको लेकर सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। सरकार भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, प्रशासन भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो सोशल मीडिया के तमाम जो पत्रकार हैं वो इस समय सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। रोहिणी सिंह ने क्या लिखा है, प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, गृह मंत्री संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, पर योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार एक ही स्क्रिप्ट पर टिकी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। कितनी बेशर्मी की बात है दोस्तों। कई लोगों की जान चली गई और सरकार कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसी संवेदनशीलता को छिपाना आसान काम नहीं है। नोएडा मीडिया बधाई का पात्र है। नोएडा मीडिया पर तंज कस रही हैं रोहिणी सिंह। इस बीच पत्रकार अजीत अंजुम ने क्या लिखा ये देखिए। योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है अजीत अंजुम जी ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ट्वीट करके ऑफिशियल ट्वीट किया था, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? हिंदू मुसलमान करने पर मुख्यमंत्री अभी टिका हुआ है। इस मामले पर कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए अजीत अंजुम जी ने लिखा है कि आज भी सुबह सुबह हिंदू मुसलमान करने में जुटे हैं, तो लगे हाथ कुंभ में हुई मौतों की जानकारी भी बता दीजिए। हद कर रखा है आपने। जिस सूबे में अभी अभी इतनी मौतें हुई हों, उस सूबे के सीएम के आधिकारिक हैंडल से अभी ये सब पोस्ट करने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, ममता त्रिपाठी ने क्या लिखा है देखिए। सवाल पूछा है, यश आपका तो अपयश किसका? न्यूज़ चैनलों में विज्ञापन के नाम पर जो महिमा गान किया जा रहा था वही सबसे बड़ा कारण रहा आज के हादसे का। टीवी मीडिया की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। टीवी मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, गोदी मीडिया जिसे आप लोग कहते हैं। इन्होंने कहा है कि कमियां बताते तभी तो उसको ठीक किया जाता, मगर कुछ करोड़ के चक्कर में ज़मीर गिरवी रख चुके चैनलों ने जय जयकार कर रखी थी। लोग आते रहे और आंकड़ा बनते रहे। आज एक और आंकड़ा आएगा, अभी और मृत व्यक्तियों का लगातार आंकड़ा आएगा। कोई 10 कहेगा, कोई 20 कहेगा, कोई 30 कहेगा, लेकिन सरकार कितना आंकड़ा जारी करती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।